स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है असेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। असेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि जानी तो जाती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ के नाम से, बट ये कहीं ज़्यादा इससे भी ज़्यादा काम करती है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से बिजनेसेस या किन किन सर्विसेज में असेंचर इंडिया लिमिटेड है, और साथ ही क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है यहाँ पर आपके लिए, क्या सैलरी मिल सकती है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और करियर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेशर्स एंड ग्रेजुएट्स, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी। तो समझेंगे इस वीडियो में सारा कुछ। तो असेंचर के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डिटेल आपको ऑनलाइन असेंचर की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ ये बता दूं कि इसकी 120 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंस है और 5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई इसमें काम करते हैं। असेंचर एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस एंटरप्राइजेस है जो बिजनेस को ग्रो करने में, उनके बैक एंड जॉब्स को करने में और उनके डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने में हेल्प करने वाली सर्विसेज देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि बैंकिंग में उनकी सर्विसेज की बात की जाए तो बैक एंड के सारे जॉब्स जैसे कि लोन प्रोफाइल्स अप्रूव करना, लोन देने के प्रोसेस को बनाना, लोन प्रोसेस को कंटिन्यू करके किन लोगों को लोन पास होगा, ये भी असेंचर की टीम को एक पर्टिकुलर जॉब दिया या आउटसोर्स कर सकती है बैंक इस काम के लिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के काम, केवाईसी के काम, इसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करूँ तो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना या इवन बैंक के सॉफ्टवेयर को रन करना, सॉफ्टवेयर में एडिशन डिलीशन या सॉफ्टवेयर से आने वाले मैसेजेस, ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे काम जो कि किसी भी इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को रन करते हैं। तो ये सारे जो सर्विसेज होती है वो असेंचर प्रोवाइड करती है। असेंचर की एग्जिस्टेंस कुल मिलाकर के इंडिया में 9 स्टेट्स या सिटीज़ में है, जिसमें कि मेन नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई और पुणे में एग्जिस्टेंस है। इसके अलावा अहमदाबाद और कुछ अदर सिटीज़ भी हैं। तो असेंचर कंपनी की सारी प्रोफाइल्स को बता पाना एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि असेंचर के पास तो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए। तो ये बेसिक वीडियो रहेगा केवल नॉन टेक्निकल के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे नॉन टेक्निकल सर्विसेज या जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या बिजनेस या बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं, MBA किए हुए फ्रेशर्स हैं, उनके लिए कौन सी जॉब्स बेसिकली अवेलेबल होती है असेंचर में, उसकी बात करेंगे। तो ग्रेजुएट्स के लिए या नॉन टेक्निकल की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो है न्यू एसोसिएट्स या एसोसिएट्स के नाम से, जो कि प्रमोट होकर के अंडरराइटर, सीनियर अंडरराइटर या उसके ऊपर और फर्दर पोस्ट के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। इनकी जॉब प्रोफाइल या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनके पर्टिकुलर जॉब को नाम अगर दूं तो इनको कहा जाता है R2R यानी रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, O2C यानी कि ऑर्डर टू कैश, P2P प्रोक्योरमेंट टू पे। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो बिज़नेस की जो बेसिकली ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि P2P प्रोक्योरमेंट टू पे, यानी कि हमने माल को ख़रीदा, उसकी डेट आने पर उसकी पेमेंट की। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व एसोसिएट्स जो होते हैं, यानी कि जो लड़के या जो एम्प्लॉई इसको प्रोसेस करेंगे वो इस प्रोसेस के एसोसिएट हो गए। और इसी तरह से O2C यानी ऑर्डर टू कैश पेमेंट तक का जो प्रोसेस होता है वो कुछ जो एसोसिएट्स हैंडल कर रहे हैं, तो ये उनकी प्रोफाइल हो गई। इसी तरह से फाइनेंस प्रोफाइल होती है, इसी तरह से क्रेडिट प्रोफाइल होती है, इसी तरह से टेलीकॉलिंग प्रोफाइल होती है और बहुत सारी अदर नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स होती हैं जो कि कॉमर्स ग्रेजुएट या किसी भी अदर ग्रेजुएट्स को अपॉर्चुनिटी देती है एसेंचर में एंट्री करने के लिए। तो एसेंचर की प्रमोशन लेवल या जो एसोसिएट्स उनसे जुड़ते हैं, कैंडिडेट्स जो एसेंचर में सेलेक्ट होते हैं, उनकी जो लेवल्स चलते हैं वो लेवल चलता है लेवल 13 to 1, यानी कि आप जब कंपनी को ज्वाइन करते हो तो न्यू एसोसिएट्स लेवल 13 पर होते हैं। लेवल 13 के 3 डिफरेंट लेवल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेवल 13 फर्दर डिवाइडेड है 3 लेवल में। आपका हर 9 मंथ्स के बाद रीअसेसमेंट होता है और आप 15% सैलरी के साथ नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। यानी कि अगर आपने असेंचर जुलाई में ज्वाइन की है तो ठीक 9 मंथ्स लेटर आपका पहला प्रमोशन आ जाएगा, जिसमें कि आपका 15% सैलरी बढ़ जाएगी। ध्यान देने वाली बात ये है, ये एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है। एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल के बाद आता है, वो भी 20% या
अबव हो सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर साल में 2 प्रमोशंस तो मिल ही जाते हैं। तो बेसिकली इन लेवल से होकर के आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं एसेंचर में। एसेंचर की अगर सैलरी पैकेज की बात करूँ तो एक ग्रेजुएट की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 12,500 इन हैंड होती है, यानी कि लमसम कुछ अप्रॉक्सीमेट 15,000 रुपये सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सैलरी तो काफ़ी कम है। मैं बता दूँ कि 9 मंथ्स में आपकी सैलरी रिवाइज हो रही है और अगले 1 साल में, यानी कि आप जैसी कंपनी में 12 महीने कंप्लीट कर लेते हैं तो 20% इंक्रीमेंट फिर से आता है। तो अगर ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो आपको 25% का हाइक एक ही साल में मिल जाता है। तो ये अच्छा शुरुआत ज़रूर ना हो, पर एक अच्छी ग्रोथ ज़रूर है कंपनी में। तो एसेंचर आपको अच्छा पैकेज दे देती है इन फ्यूचर। तो अब बात करेंगे कि एसेंचर में सेलेक्ट कैसे होना है। तो जब आप सिलेक्शन की बारी आती है तो आपने जनरली सुना होगा कि एसेंचर में होते हैं इंटरव्यू। तो बेसिकली आपका सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है वो होता है HR राउंड। तो बेसिकली HR राउंड में क्या होता है, HR अपने जनरल कॉमन क्वेश्चंस पूछता है जिसमें आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन, उसके अलावा आपकी प्रेजेंट लोकेशन, फ्यूचर लोकेशन, आप आर यू रेडी टू मूव एनीवेयर इन इंडिया, इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं जो कि जनरल क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव आपकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन लेवल को टेस्ट करना होता है। तो इसके बाद जो सेकेंड राउंड आपका आता है वो होता है टेस्ट। इसे ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटी ही समझिए तब तक जब तक कि बल्क हायरिंग की जा रही है। तो आपका बेसिकली जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा वो बहुत ही बेसिक और जनरल लेवल का होगा, तो आप इसे इजीली क्लियर कर जाएंगे। एंड समटाइम्स अगर प्रोफाइल सिर्फ कॉलिंग की होती है तो वहाँ पर टेस्ट मायने भी नहीं रखता। अगर आप टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तब भी कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप फेल हो गए हैं, और कंपनी में अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तब भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है वो है टेक्निकल राउंड। अब टेक्निकल राउंड टफ कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब आप फाइनेंस के प्रोसेस में हैं, आप क्रेडिट गिविंग प्रोसेस में हैं, यानी कि आप बैंक वाले किसी प्रोसेस में हैं, या आप फाइनेंस के प्रोसेस में हैं, बैलेंस शीट एनालिसिस वाले प्रोसेस में। तो वहाँ पर इंटरव्यू जो होता है वो बेसिकली आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और ये जॉब भी पर्टिकुलरली कॉमर्स बैकग्राउंड की है तो आपको कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लाइक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, इसके अलावा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ के अच्छे से जाइए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। इंपॉर्टेंट बात की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ देखें, तो दोस्तों जो जॉब सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो एसेंचर कंपनी में एम्प्लॉयमेंट अनलिमिटेड है। यहाँ डेली इंटरव्यू चलते हैं। एसेंचर की वैकेंसीज देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है उनकी वेबसाइट्स, बट जल्दी वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आता। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है naukri.com, जहाँ पर HR पर्सनली एक HR डेली बेसिस पर वैकेंसीज़ को अपलोड करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है naukri.com। इवन मैंने भी अपना जो इंटरव्यू जेनपेट और एसेंचर में दिया था फर्स्ट, वो naukri.com के थ्रू ही दिया था। तो जुड़े रहिए naukri.com से, एसेंचर्स के अलर्ट्स लगा लीजिए और साथ ही साथ डेली बेसिस पर एसेंचर के वॉक-इन्स को सर्च कीजिए। उसके अलावा आप अगर नियरेस्ट प्लेस जहाँ से कि एसेंचर का ऑफिस 200-400 किलोमीटर की दूरी पर है तो आप पर्सनली विजिट करके भी वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्टली भी सेलेक्ट हो सकते हैं, रिज्यूम अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, अगर आपके कॉलेज या किसी रेफरेंस से कोई ऑलरेडी एसेंचर में वर्किंग है तो वो आपको रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर एक CIP नंबर मिलता है। CIP नंबर जो है एक रेफरेंस नंबर होता है जो कि आप HR को बताएंगे, HR आपके रिज्यूम पे CIP नंबर लिख देंगे, यानी कि किसी प्रीवियस एम्प्लॉय का रेफरेंस है। तो वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट सोर्स जहाँ पर एसेंचर की जॉब्स को अपलोड किया जाता है वो है लिंक्डइन प्रोफाइल्स। जो भी एसेंचर के HRs हैं वो अपनी अपनी प्रोफाइल्स पर रेगुलर निकलने वाली वैकेंसीज़ को अपलोड करते हैं और पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो अगर आप 2-4-5 एसेंचर में जो HR है उनकी प्रोफाइल्स को पिंड कर लेते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशंस एसेंचर के मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं एसेंचर में, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक भी दीजिएगा।